ओके, तो चूंकि हम लोग बाहर से क्या फ्लूइड को प्रेशराइज्ड फ्लूइड, बाहर से हम लोग प्रेशराइज्ड फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी लाइक पंप के थ्रू इस फ्लूइड को हम लोग इस बियरिंग के अंदर कैसे इंसर्ट कर रहे हैं। यहां पर हमारा, यहां देखिए ये ऑयल आया, यहां पे पंप लगा हुआ था, पंप ने इसको क्या कर दिया, हाईली प्रेशराइज कर दिया, हाई प्रेशर जो ऑयल गया वो इसके अंदर चला गया। ठीक है, ये हाई प्रेशर ऑयल इसके अंदर चला गया। अब जब ये हाई प्रेशर ऑयल इसके अंदर चला गया हमारा, तो चूंकि हमने एक्सटर्नली इसको प्रेशराइज करके भेजा है, इस नाते ये बियरिंग जो कहलाता है एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड बियरिंग भी कहलाता है। यानी कि हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग का दूसरा नाम क्या होगा, एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड बियरिंग। फाइन। नाउ शुरू में क्या होगा, ये हाइड्रोस्टैटिक कैविटी है जिसके थ्रू फ्लूइड जाएगा। ठीक है, शुरू में होता यह है कि रोटर जो होगा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि जर्नल, वो हमारा बियरिंग के सरफेस पे होगा, यहां पर होगा, कांटेक्ट में होगा इसके। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, यानी कि शुरू में शाफ्ट जो होगा वो रेस्ट पे होगा। हम लोग बाहर से फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, हाई प्रेशर फ्लूइड। द पंप स्टार्ट्स हाई प्रेशर फ्लूइड is admitted in the clearance space, forcing the surface of the bearing and journal to separate out. Okay, हाई प्रेशर यहां से आएगा, ये इस पर प्रेशराइज करेगा, एंड द रोटर आर से शाफ्ट आर से जर्नल ये हमारा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये दोनों के बीच एक गैप क्रिएट हो जाएगा, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? फाइन। इसका एप्लीकेशन देखें तो वर्टिकल टर्बो जनरेटर्स में यूज किया जाता है, या सेंट्रीफ्यूगल एंड बॉल मिल्स। दीज आर द टू एरियाज जहां पर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग का यूज करते हैं माय डियर। अब चूंकि हम लोग हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में एक्सटर्नल एजेंट लाइक पंप्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इनका जो कॉस्ट होगा ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग का दे आर कॉस्टली, लेकिन भले कॉस्टली हैं लेकिन इनका एडवांटेज काफी ज्यादा है। इनके क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी इसका ज्यादा होगा, इवन एट लो स्पीड। तो कहोगे सर ये हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी तो हाइड्रोडायनेमिक के केस में भी है, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग के केस में भी हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी तो है, फिर तो एट हाई स्पीड है, वो लो स्पीड पे नहीं है। एक समझ पा रहे हो, ये किस पे है, एट हाई स्पीड। तो अगर हाई स्पीड पे रखना है तो हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग इज द बेस्ट। लो स्पीड पे रखना है और वो तब हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग्स। फाइन, तो हम लो स्पीड पे भी मेटल कांटेक्ट को हटा पा रहे हैं, तो ये रियली वन ऑफ द मोस्ट अप्रिसिएबल एडवांटेज। ठीक है बच्चा, चलो नाउ द सेकेंड इज नो स्टार्टिंग फ्रिक्शन। क्यों? शुरू में ही हाइड्रोडायनेमिक में क्या देखा था, स्टार्ट हुआ तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट हुआ, जैसे स्पीड बढ़ता रहा तो एक वेरी थिन लेयर हुआ मीडियम स्पीड पे, एंड हाई स्पीड पे एक थिक लेयर मेंटेन हो गया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जब स्टार्ट कर रहे हैं तो भी मेटल का मेटल कांटेक्ट नहीं रह जा रहा है। क्यों नहीं रह जा रहा है? क्योंकि हाई प्रेशराइज फ्लूइड हम लोग फोर्सली एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इवन एट स्टार्टिंग देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है, एंड नो रबिंग एक्शन एट एनी ऑपरेटिंग स्पीड और लोड। हैवी प्रेशर के कारण मेटल से मेटल का कांटेक्ट है ही नहीं। अब मेटल से मेटल कांटेक्ट नहीं है तो देयर विल नॉट बी एनी इरोजन, ना तो इरोजन वियर होगा, ना तो उनके बीच कोई रबिंग एक्शन होगा। ठीक है, इरोजन वियर का मतलब ये रबिंग एक्शन एक्चुअली। ठीक है, एट एनी ऑपरेटिंग कंडीशंस, एट एनी लोड और एनी ऑपरेटिंग कंडीशंस, मतलब इवन एट स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इन बिटवीन या कभी भी हमारा मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा, एंड देयर विल नॉट बी एनी रबिंग ऑफ द सरफेस। सरफेस का रबिंग कहीं पर भी नहीं होगा बच्चा। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू मोस्ट एप्रिसिएबल एडवांटेजेस बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है किसके लिए? हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग का बच्चा। नाउ हियर इज द बियरिंग डेजिग्नेशन, और यू कैन से द फ्रिक्शन बियरिंग डेजिग्नेशन। आप दोनों नाम बोल सकते हैं, फ्रिक्शन बियरिंग डेजिग्नेशन भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली बियरिंग डेजिग्नेशन बोल सकते हैं। इसमें
4 डिजिटेड सपोज करो नंबर है, तो फर्स्ट जो डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट ये शो करता है कि बियरिंग का टाइप कैसा है। बियरिंग के टाइप का मतलब जैसे डीप ग्रूव्ड बॉल बियरिंग है, टेपर रोलर बियरिंग है, स्फेरिकल रोलर बियरिंग है, इस तरह का। जैसे 6 अगर दिया हुआ है तो ये डीप ग्रूव्ड बॉल बियरिंग है, 3 दिया हुआ है तो टेपर रोलर बियरिंग है, 2 दिया हुआ तो स्फेरिकल रोलर बियरिंग है। वहीं पे अगर 3 दिया हुआ है तो 3 जो शो करता है ये सीरीज शो करता है। लाइक 100 क्या है, बहुत हल्का, एक्स्ट्रा लाइट। एक्स्ट्रा लाइट मतलब बहुत हल्का बियरिंग है। 200 का मतलब लाइट बियरिंग, 300 का मतलब मीडियम बियरिंग, 400 का मतलब हैवी बियरिंग, 500 का मतलब एक्स्ट्रा हैवी बियरिंग्स। क्लियर है? तो ये सीरीज है। तो यहां पर जैसे 3 दिया हुआ है तो 3 का मतलब 300 सीरीज है, 300 सीरीज का मतलब मीडियम है। यहां पे 4 दिया हुआ है मतलब 400 सीरीज है, मतलब हैवी लोड है। ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन जो सेकंड डिजिट होगा वो सीरीज को शो करेगा, 100, 200, 300, 400 एंड ऑल दिस, और उसके हिसाब से मतलब एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, मीडियम, हाई, इस तरह से हम लोग लोड को क्लासिफाई कर पाएंगे या सीरीज को देखते हुए लोड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा किस तरह का लोड है। लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, इन 2 डिजिट में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो निकल के आएगा वो शाफ्ट का डायमीटर निकल के आएगा। यानी कि 08 है तो 08 इंटू 5 इतना मतलब 40, तो शाफ्ट का जो डायमीटर हो गया वो कितना हो गया मुन्ना, 40 mm। दिस इज आवर 40 mm हमारा शाफ्ट का डायमीटर हो गया। क्लियर है? तो जो भी लास्ट का 2 डिजिट है मल्टीप्लाइड बाई 5 जो भी होगा, दिस वन विल बी द डायमीटर ऑफ योर जर्नल। ठीक है? फाइन। तो दिस इज हाउ डेजिग्नेशन। डेजिग्नेट कैसे करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर लिखने पड़ेंगे, इनका मीनिंग ये, बस इतना ब्लॉक बना दीजिए। दैट इज हाउ वी डेजिग्नेट द बियरिंग्स। फाइन बच्चा? ओके। नाउ बियरिंग इंस्टॉलेशन, तो हमें सिंपली देयर वी नीड टू राइट सम स्टेप्स। कुछ स्टेप्स लिखते हैं कि कैसे बियरिंग को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है? तो देयर आर सम स्टेप्स। द स्टेप 1 इज, पहले ऐसे बियरिंग को रिमूव करो जो माल फंक्शनिंग बियरिंग्स है। माल फंक्शनिंग बियरिंग का मतलब जो बियरिंग काम नहीं कर रहे हैं। माल फंक्शनिंग इन द सेंस जो अपने फंक्शन को फुलफिल नहीं कर रहा, वो हमारा माल फंक्शनिंग बियरिंग कहलाएगा। जैसे यहां पर सपोज कोई एक बियरिंग है, तो आई नीड टू रिमूव दैट बियरिंग फर्स्ट। पहले मैं उस बियरिंग को क्या करूंगा, रिमूव करूंगा। ठीक है? तो दैट विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन। पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा बियरिंग वर्क नहीं कर रहा है और उस बियरिंग को रिमूव करो। फाइन। तो हियर इज द स्टेप्स। कैसे हम लोग, वी विल यूज सम टूल्स, सम डिवाइसेस, और उसके द्वारा हम लोग बियरिंग को ओपन करेंगे। ठीक है? बियरिंग ओपन करने के बाद वी हैव द सेकेंड स्टेप, बी केयरफुल व्हेन हैंडलिंग द बियरिंग व्हाइल इन स्टोरेज एंड ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है? लाइक वी हैव अ बियरिंग, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो बियरिंग्स हैं जब आप इसको लेके आ रहे हो या फिर इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आप ध्यान रखें। पहली बात तो करेक्ट बियरिंग हमको माउंट करना है, और दूसरी बात इस पे हमें ध्यान रखना है कि कोई इसके पर कोई डर्ट वगैरह ना हो, कोई डस्ट वगैरह ना हो। आई नीड टू रिमूव ऑल दोज, जिससे कि इसको इंस्टॉल करने से पहले जो भी इसके ऊपर फॉरेन पार्टिकल बैठे हुए हों, डस्ट पार्टिकल हुआ, डर्ट पार्टिकल बैठे हुए हों, उन सब चीजों को पहले रिमूव करो, उसके बाद फिर इसको इंस्टॉल करो। ठीक है? एंड आपको चेक भी करना पड़ेगा। तो बिफोर इंस्टॉलिंग द थर्ड स्टेप इज टू चेक वेदर यू हैव अ करेक्ट बियरिंग। आपने जो बियरिंग लाया है क्या वो सही है। इंस्टॉल करने से पहले यू नीड टू चेक इट आउट, चेक करना पड़ेगा। तो इस नाते मैंने लिखा है कि मेक श्योर यू गॉट द राइट प्रोडक्ट वेरिएंट, है ना? ओके? तो जो हमें चाहिए उससे पहले, इंस्टॉलेशन से पहले आपको चेक आउट करना पड़ेगा कि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, जिस ब्रांड की बेयरिंग चाहिए, जिस साइज की बेयरिंग चाहिए, क्या वही है, अदरवाइज इंस्टॉल ना करें। ठीक है? तो दिस इज आवर स्टेप नंबर 3। ओके? नाउ कीप द शाफ्ट एंड हाउसिंग क्लीन, फ्री ऑफ गॉसेज एंड बर्स। ठीक है? बर्स वगैरह क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब आप टर्निंग वगैरह करते हैं तो उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उसी पर सेटल रहते हैं, तो दैट आर नोन एज बर्स, है ना? जो शाफ्ट के एंड पे होते हैं, शाफ्ट के एंड पे होते हैं, वो सेटल ऐसे रहते हैं, वो मतलब उतना ट्रिम्ड आउट नहीं हो पाते हैं, उनको बोला जाता है बर्स। तो
मतलब इसको प्रॉपर्ली आप क्लीन कर लो, हाउसिंग में प्रॉपर्ली आप इसको क्लीन कर लो, जिससे कि कोई बर्स वगैरह अगर फॉर्म हुआ है तो वो चीज अंदर ना जाए हियर, ठीक है। इफ देयर इज एनी बर फॉर्मेशन, उसको पहले क्या कर लो, क्लीन कर लो माय डियर, ओके। बर कहां फॉर्म होता है, यहां पर एज पे मोस्टली हमें बर देखने को मिलते हैं, तो पहले बर को फॉर्म कर लो बिफोर इंस्टॉलेशन। नाउ अब इंस्टॉल हो गया, देन मेजर एंड चेक वेदर द शाफ्ट एंड हाउसिंग बोर फिट्स इन द बियरिंग, ठीक है। हमने बेयरिंग इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि क्या, जैसे यहां पर ये देख रहे हैं, इस शाफ्ट को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, चेक करने के लिए कितने डायमीटर का, इतने एमएम का, अगर मैं इसके हाउसिंग में डालूंगा तो क्या ये फिट कर पाएगा या नहीं फिट कर पाएगा, ठीक है। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इतने एमएम डायमीटर का जो जर्नल है या शाफ्ट है वो इसमें इंसर्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कितना फिट होगा कि नहीं होगा। तो यू नीड टू चेक इट आउट वेदर द शाफ्ट एंड हाउसिंग बोर फिट इन द बियरिंग या नॉट, ओके। एंड दिस इज द लास्ट वन कि अगर बियरिंग 50 mm से कम होगा, कम डायमीटर का होगा, अगर 50 mm से कम डायमीटर का बियरिंग होगा तो इसको हम लोग डायरेक्टली माउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बियरिंग ड्राइवर्स, है ना। हियर इज द बियरिंग ड्राइवर्स, ठीक है। इन सब का यूज करके हम लोग डायरेक्टली माउंट कर सकते हैं अगर डायमीटर हमारा 50 mm से कम हुआ। अगर इससे ज्यादा है, बड़े बियरिंग्स हैं, देन वी कैन यूज सम हाइड्रोलिक एक्चुएटर एंड ऑल दीज, है ना, उन सब का यूज करके फिर बियरिंग को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स हैं, किस तरह से कोई बियरिंग हम लोग हटाते हैं, माल फंक्शन बियरिंग को हटाते हैं और उस पर किस तरह से उस बियरिंग को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। दीज आर द फ्यू स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो, ओके फाइन।